अठिने जोशी जी गया, देखिया दरवाजे माते महाराज, दरवाजे पर ही देखिया कि सामने तिलक कड़े हुए हैं, राधे राधे लिखा हुआ है। भीतर से जोरदार कीर्तन की आवाज आ रही है। जोशी जी तो बड़ा खुश हुआ भैया, हवेली इतनी बड़ी थी, ठाकुर जी ने दी इतनी बड़ी हवेली थी, हवेली को देख के हर कोई राजी हो जाता था। अब जोशी जी मन में सोचे खूब थक गया हूँ, अब अंदर जाऊँ, ठंडो गरम मिलसी, खूब खाने रे वास्ते मिले, मेवा मिठाई ने बूंदी ने राय तो कईया कईया मिलसी। अब 4 दिन टांगड़ों पसार सू, मन में विचार करके जो ही अंदर गया। इधर जोशी जी तो खुशी खुशी में अंदर गया कि अंदर कुछ मेवा मिश्री ने दाल ने चावल ने पूड़ी ने रायता क्या क्या मिलेगा, नरसिंह जी खूब खातिर करेंगे। अठीने वो सब भूखा बैठा था। नरसिंह जी के वहाँ घर के अंदर 16 सूर्या कई दिन के भूखे थे और उन्होंने पहली बार पंडित जी को घर के अंदर आते हुए देखा। मन में विचार किया निमंत्रण देने ही आया है। अब भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी, अब निमंत्रण मिलने वाला है, अब भोजन मिलेगा। अब दोनों ही राजी हैं, इधर साधु भी राजी है, इधर ब्राह्मण भी राजी है। तो और जोरदार से कीर्तन करने लगे साधु संत, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और पंडित जी भी यहाँ बूढ़े थे तो जल्दी जल्दी में आए, तो उनकी धोती जो थी वो इलझ गई जल्दी जल्दी में, हड़बड़ाहट में। अजी आखन गया जोशी जी, अलूझ गई धोत, और जैसे ही धोती उलझी कि वह सारे के सारे 16 सूर्यों के बीच में पंडित जी धड़ाम से जाके गिरे। आखड़ गया जोशी जी, अलूझ गई धोत, और साधुड़ा जाने छे पांड्या करे छे डंडोत। और जैसे ही गिरे तो साधुओं को लगा कोई पक्को भगत आयो है भाई, कोई तो आपने राम राम कहवा, कोई आपने राधा कृष्ण कहवा, कोई आपरो चरण स्पर्श करे, ये तो सीते डंडोती करे, कोई पक्को भगत है। एक महात्मा उठन गयो, नरसिंह जी कोई पक्को भगत आयो है। नरसिंह जी कहवे केड़ो पक्को भगत, बोले थे ही जार देख लो। मैं नरसिंह जी आवे कहवे अरे पंडित जी उठो उठो, कटसू आया हो। और जैसे ही कहा पाछे फिर के नरसिंह बोले क्या ने चाडो भार, और कुकू पत्री लायो हूँ छु नगर अंजार। आज नरसिंह जी कहवे भाई भार मत चढ़ाओ, पाप नहीं चढ़ाओ, आप उठ जाओ, पगा मत पड़ो, डंडोत मत करो। हमें जोशी जी चिल्लावे डंडोत नहीं कर रहा हूँ, कुकू पत्री ले रहा हूँ, उठाओ गिर गया हूँ मैं। अब उठायो महाराज, पूछिया कीरी कुकू पत्रिका है। यहाँ कहवे थारे समधी जी ने ये कुकू पत्रिका दी है, इन्हें लियो और माने खाउण वास्ते कोई वस्तु दो, 4 दिनों भूखा हूँ, कुछ खायो पियो नहीं है। और जो ही देवण लेवण री बात आई महाराज, नरसिंह जी कहवे भाई जोशी जी म्हारे करने तो की भी नहीं है, ना अन्न है ना रोटी है ना पानी है, थे आप पर व्यवस्था खुद करो। हमें जोशी जी का तो 100 गणा पानी में धुल गया महाराज। वो तो इतने अरमान लेकर आए थे अंदर जाऊंगा, ने पेप्सी ने ठंडो पता नहीं कया कया मिलेला, यहाँ तो कुछ नहीं है। और जैसे ही मांगा बूढ़लो ब्राह्मण बोलियो कुकू पत्री लियो, और रसोई कराला माने आटो सीधो दियो। आज जैसे ही कहा कि आटो सीधो दो, और जो ही आटो सीधो देने की बात आई, नरसिंह जी कहते हैं देवाने लेवाने जोशी राम जीरो नाम। हमारे पास तो देवन रे लिए और लेवन के लिए, लेने देने के लिए कुछ नहीं है, केवल भगवान का नाम है। तुलसी की माला पड़ी है, कोने में उठाओ और भगवान का भजन करो। हमारे तो रसोबड़ा में यूं ही 6 सरो, यानी गोपी चंदन है, झाल मजीरा है और तुलसारी माला है, बैठ के भजन करो, यही हमारे रसोई में है। इतना सुनते ही जोशी जी तो पछताने लगे, यहाँ क्यों आए, हम तो सोच रहे थे सेठ हैं तो कुछ मोहरे मिलेंगी, कुछ खाने रीले मिलेगा, पर आप तो सारो महाराज जो सोचियो तो सब बेकार हुई गयो। लेकिन नरसिंह जी
कूकू पत्री को जो पंडित जी ने दी थी उसको खोल कर पढ़ा तो मगन हो गए। वो सोचने लगे कि मेरी ब्याया को पता था, समधी को पता था कि मैं निर्धन हूँ, मैं बाबाजी हूँ, पर फिर भी तो जान करके मारो मान बढ़ायो, सम्मान बढ़ाया। माने कूकू पत्री का ये निमंत्रण भेजा है। पर उन समय नरसिंह जी तो बाबा जी बन गया था, लेकिन नरसिंह जी के जो परिवार वाले थे उन्होंने नरसिंह जी को गृहस्थी में ये भजन ना कर सके, इसलिए एक विधवा स्त्री थी, बड़ी तेज स्वभाव की खारी औरत, कड़वी बोलने वाली, बिल्कुल बौजाई जिया। एडी महाराज महिला ने लाड नरसिंह जी के घर छोड़ दिया, अब यही थारी जिम्मेदारी है। पर नरसिंह जी के भजन में, एक भक्त के भजन में कोई व्यवधान पैदा नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी मुसीबत लाके खड़ा कर दो, क्योंकि जिसका मन हरि के चरणों में है, संसार की कोई भी दुविधा की सामर्थ्य नहीं है भक्त को हिला दे। तो वही स्त्री नरसिंह जी को जब मगन होता हुआ देखती है तो नरसिंह जी से कहती है, अरे बड़ो मगन हो रही हो मोडिया, देखो कितना खुश हो रही हो, मायरो भरन के लिए तैयार हो रही हो, थारे घर में 250 ग्राम अन्न नहीं है और मायरो भरन जा रही हो मोडियो। खूब सुना वे नरसिंह जी कहवे, बोली रह जा चुपकी रह जा घर की तू नार, अरे थाने मारे मायरा रोकाई आयो भार। नरसिंह जी कहते हैं कि मैं थारे सु थोड़ी ना मायरो मांग रही हूँ, मगन हो रही हूँ तो मारे ठाकुर जी रे ऊपर हो रही हूँ। माने मारे ठाकुर पे विश्वास है, उन्हें कूकू पत्रिका भिजवाई है तो व्यवस्था भी वही करसी। थारे पियर वाला सु मायरो नहीं मांगन जा रही हूँ मैं, तो चुप बैठ जा। हमें महाराज अठी ने नरसी और नरसिंह लुगाई में झगड़ो हो रही हो तो, मतलब लड़ाई हो रही थी, लेकिन जोशी जी बीच में बैठा महाराज, लड़ाई ने देखे, वो कहवे धनी और धनीरी लुगाई बाद में लड़ ली, जो कुछ खाउन वास्ते दो। अरे बाद में लड़ लेना, कुछ खाउन वास्ते दो, 4 दिन से भूखा हूं की नहीं खायो। हमें महाराज नरसिंह जी कहवे, भाई भोजन की व्यवस्था तो कोई है नहीं। जोशी जी मन में सोचियो, सुन हा को बा क्यों रहो, मन में करे विचार, श्रीरंग की नी मस्करी मोकलियो इण द्वार। यहाँ मन में सोचे जोशी जी बावरो हो गयो कि मैं तो सोचियो सेठ रे घरे आयो हूँ, अटीना तो कंगाल है, माने तो भोजन ही नहीं देवला, इतनी सामर्थ्य नहीं है, अब कया करूं। सो पड़ गयो महाराज, लंबी लंबी सांसें लेवे, मूर्छित हो गयो। हमें जो ही देखियो 16 सूर्य देखे, नरसिंह जी या पंडित जी ने कही हुई हो, ये लंबी लंबी सांसें ले रही हो है। हमें नरसिंह जी, ध्यानदास जी ने कहे, ध्यानदास जी जाओ अंदर से तुम्बो लेकर आओ। अब महाराज एक साधु उठिया, आंधा साधु था, नाम था ध्यानदास, अंदर गया महाराज तुम्बो लेर। तुम्बो जानते हो ना, लकड़ी का जो कमंडल होता है उसको तुम्बा कहते हैं, तुम्बी माने छोटा कमंडल, अब तुम्बा मंगाया बड़ा कमंडल। जोशी जी महाराज मूर्छित का नाटक, मूर्छा का, बेहोशी का नाटक बना करके लेट गए थे। उन्हें लगा अच्छा अंदर से कमंडल मंगाया है, जरूर कोई मेवा ने मिश्री ने किशमिश ने छुआरो ने बादाम कुछ छिपान रखी होगी, छुपा कर रखा होगा उसमें। तो मुझे ऐसा देख करके अंदर से मंगवाया जा रहा है। तो जैसे ही ध्यानदास जी तुम्बा लेकर आए, नरसिंह जी तुम्बा दिया। अब जोशी जी ने जैसे तुम्बा लिया और तुरंत हाथ डाल दिया उसके अंदर, क्या है इसके अंदर, पर वहां तो हवा आ रही थी महाराज, कुछ नहीं था। जोशी जी कहे इमे कही है, इमे तो की भी नहीं है। नरसिंह जी कहे मैं कद क्यों इमे है। बोलो तो थे माने खाली तुम्बो क्यों दिया। तो नरसिंह जी कहते, नरसिंह जी तुम्बा दिया, थे आटो लिया वो मांग, और ईंधन लिया जो आवता, लूण मिर्च ने साग। जैसे ही तुम्बा दिया और कहा जाके आटा मांग लाओ, आप इस नगर में नए हो तो ज्यादा मिलेगा, हमें तो पुराना देख के कोई देता ही नहीं है।
और देखो जा तो रहे हो, लूण माने नमक भी लेते आना, लकड़ी की व्यवस्था करते लेके आना, कुछ सब्जी वब्जी मिल जाए तो थारे साथ ये 16 सूर्य बैठा है, इनकी भी भूख मिट जाइए। इतना सुनते तो महाराज कमंडल फेंक दिया जोशी जी ने कि मैं मर जाऊं भूखो, पर आज तक मैंने भीख नहीं मांगी, मैं नहीं जाऊंगा। अब जब वो रो देते हैं तब नरसिंह जी कहते हैं बहुत मजाक हो गया, ये ब्राह्मण दुखी है, मेरे घर से जाए नहीं। दुखी अगर ये मर गया यहाँ भूखा प्यासा तो किंडरी हसी होसी भारी होसी, भारे भरोसे आयो है। अब सावरियो थे की न की व्यवस्था करो। और नरसिंह जी अर्ज करे, हे ठाकुर जी आप हमारे लिए कुछ ना कुछ करो या बामणरी भूख मिटाओ। और नरसिंह जी अठी ने ठाकुर जी के सामने झंझा मजीरा बजाए उठे स्वयं द्वारिकाधीश, रुक्मणी आदियों के हाथ से खीर आदि पकवान बनवा कर लाते हैं। और ब्राह्मण को 16 सूर्या को नरसिंह जी की जो दूजी लुगाई थी उन्हें, और नरसिंह जी के लिए भी ढेर सारा भोजन रख गया। अपने ही हाथों से ठाकुर जी ने दक्षिणा दी उस ब्राह्मण को। और नरसिंह जी जब कीर्तन के बाद उठे, वो कुटिया में जाते थे तो उस कुटिया के अंदर कोई घुसता नहीं था। लेकिन अब नरसिंह जी जब कुटिया से बाहर निकले तो देखा जोशी जी खूब राजी है। राजी माने खुश है। नरसिंह जी ने पूछा भैया सब खुश कैसे हैं? बोले आपका एक सेवक आया था भोजन लेकर, उसने बड़ा सुंदर भोजन कराया। तब ठाकुर जी की ओर देखकर नरसिंह जी कहने लगे वो सेवक कोई और नहीं मारो सावरियो है। यारो मतलब है कि मारो सावरियो मायरो भरन रे लिए तैयार है, वो आप ही व्यवस्था खुद ब खुद कर रही है। अब नरसिंह जी ऐसा सोच करके जोशी जी को तो विदा करते हैं और फिर मन में विचार करके अपने ठाकुर के लिए एक कुकू पत्रिका लिखते हैं। बताते हैं उस पत्रिका में भगवान सगारा, सगारा माने सगा संबंधी का पत्र आया है। मेरी बेटी को, मेरी बेटी की बेटी यानी दोइती को विवाह मंडियो है, विवाह हुयो है। प्रभु मायरा रो कागज आयो है हमारे पास तो की नहीं है, थे व्यवस्था करो कि नहीं करो, थे बताओ माने जानो चाहिए कि नहीं जानो चाहिए। और नरसिंह जी ने कुकू पत्रिका लिखी ठाकुर जी के लिए। और घर के बाहर एक पीपल रो पेड़ थो। सोचियो कि मैं द्वारिका कठ्यों जाऊँला, 5-6 दिन लग जाई, जाऊन और फिर लौटने में भी 5-6 दिन। भगवान तो पीपल के वृक्ष के अंदर भी है, सो पीपल के पेड़ के नीचे पत्रिका लिखी। पत्री तुलसी पत्र धर कर चंदन को लेप, चलो देन श्री कृष्ण को विप्रमान मन छे। पंथ द्वारिका पीपली धरी पत्रिका जाए, और नरसिंह जी पाछा फिरा यदुपति लई उठाए। और जैसे ही नरसिंह जी ने पीपल के पास पत्रिका रखी और पीछे मुड़े कि ठाकुर जी ने पत्रिका उठा ली, नरसिंह जी ने देखिया ठाकुर जी की इच्छा है मायरा भरन रही। वाणी सुन प्रसन्न भयो मन में धीरज धार, और नानी बाईरो मायरो भरसी सिर जनहार। ठाकुर जी ने आकाशवाणी से नरसिंह जी को, नरसिंह चिंता मत करे, तू मायरा री तैयारी कर, मैं थारे साथे ही हूँ, बेटी रो मायरो तो जरूर भरनो है। और नरसिंह जी उस वाणी को सुनकर बड़े संतोष में हो गए।